नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। हम बात कर रहे थे साप्ताहिक राशिफल की। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। ये आपका साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 अगस्त तक के लिए रहेगा। तो अगर आपका चंद्रमा 10 नंबर के साथ आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में कहीं पर भी अगर विराजित है किसी भी भाव में, तो आपकी मकर राशि है। अगर आपकी मकर राशि है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि चंद्रमा आपके किन किन भावों में गोचर करेंगे और उसका क्या रिजल्ट आपके लिए रहेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए 8 अगस्त को, तो चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके तृतीय भाव में रहेंगे। चंद्रमा का तृतीय भाव में गोचर आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा और कुछ आपको कम्युनिकेशन में लाभ देगा। इसके साथ ही छोटी दूरी की यात्राएं करवाएगा और उनसे आपको फायदा होगा। आपकी यात्राएं लंबी दूरी की भी हो सकती हैं। इसके साथ ही भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन बहुत बेहतर होगा। पड़ोसियों के साथ आपका रिलेशन बेहतर करने का समय रहेगा। साथ ही अगर आप किसी भी फील्ड में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। विशेषकर आपका ध्यान है वो खुद पर भी रहेगा और खुद जो आप कुछ कम्युनिकेटिव जो एक्टिविटीज करते हैं वो आप ज्यादा इस समय में करेंगे। तो 8 अगस्त को जो समय रहेगा वो आपके लिए बेहद खास रहेगा। यहाँ से चंद्रमा 9th हाउस को देखेंगे तो कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करवा देंगे। फादर के साथ रिलेशन को अच्छा रखेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप दूर के स्थानों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा जब 9th हाउस को देखेंगे तो आपके जो भी हायर एजुकेशन से संबंधित कोई काम है तो वो पूरा होगा। तो एक तरह से ये जो शुरुआत आपके लिए रहेगी मकर राशि वालों के लिए, ये वीक की शुरुआत काफी अच्छी तरह से आपके लिए रहेगी और बहुत शानदार शुरुआत यहाँ पर रहेगी। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर जो स्थिति बनेगी 9, 10 और 11 को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। चंद्रमा 3 दिन तक आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करने से आपकी माता जी के साथ रिलेशन बहुत बेहतर होगा। अगर कोई समस्या घर में चल रही थी तो वो दूर होगी। घर का माहौल काफी शांत रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी में आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आप कर सकते हैं। घर से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, घर में कुछ लग्जरियस चीजें आपको लेकर आनी है, या घर से जुड़ा हुआ कोई भी पेंडिंग काम जो लंबे समय से काफी दिनों से पेंडिंग आपका चला आ रहा है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो चंद्रमा का यहाँ पर गोचर आपको काफी लाभ देगा। इसके साथ ही चंद्रमा की दृष्टि 10वें भाव पर भी रहेगी। 10वें भाव पर ये चंद्रमा की दृष्टि आपको विशेष लाभ देगी। आपके जॉब से संबंधित जो भी काम है वो आपके सही ढंग से होंगे। आपको अगर अभी तक जॉब नहीं मिला है तो आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और 3 दिन का ये जो वक्त है वो काफी लंबा वक्त है, तो आप आराम से 3 दिन में अपने रुके हुए सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर 10वें भाव पर जब दृष्टि रहेगी तो जो जातक प्राइवेट जॉब में काम करते हैं उनके बॉस का व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जब चंद्रमा 10th हाउस को देख रहे हैं तो ज्यादातर आपका जो फोकस है वो काम पे ही रहेगा। घर के प्रति आपका लगाव बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आपको घर के प्रति लगाव फील होगा और घर जाने का मन करेगा। तो आप वहां पर घर पर कॉल वगैरह करके और वो आप कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो स्थिति 3 दिन तक रहेगी ये आपको विशेष लाभ देने वाली है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्थिति काफी अच्छी रहेगी, उनको सफलता मिलेगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो 12 और 13 को चंद्रमा आपके 5वें भाव में उच्च के होकर ट्रांजिट करेंगे। 5वें भाव में ये उच्च के चंद्रमा आपको शेयर मार्केट से या कोई जुआ सट्टा वगैरह से कहीं से फायदा करवा देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर है प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता दिलाएगा। अगर आपका प्रेम संबंध अभी तक नहीं था तो नए प्रेम संबंध बनने के चांसेस रहेंगे। अगर पहले से ही आपका प्रेम संबंध था तो उसमें और अच्छा आपके लिए ये गोचर रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा आपकी यहाँ से कुछ क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। आपके माइंड में थोड़े से विचार आएंगे, इमोशनल टाइप का आपका माइंड रहेगा और आपका माइंड काफी तेजी से काम करेगा। थोड़ा सा भावनात्मक रूप से आप अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ महसूस करेंगे और आपका जो प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उनमें भी आप अच्छा काम करेंगे। 5वें भाव का चंद्रमा है तो कुछ आप में जो भी क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाने का समय है, उसको प्रदर्शित करने का समय है, लोगों को दिखाने का समय है। यहाँ से चंद्रमा देखेंगे आपके 11th हाउस को। 11th हाउस को जब चंद्रमा देखेंगे
तो आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी हो, आप अपनी कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो, यानी क्रिएटिव होना चाहिए, वो आप अपने ऑडियंस के सामने प्रदर्शित करेंगे, आपके मित्रों के सामने आप उस चीज को लेकर जाएंगे और आपको काफी ज्यादा सराहना मिलेगी। यहाँ से चंद्रमा जब 11th को देख रहे हैं तो धन संबंधी मामलों में ये स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। धन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। इसके साथ ही आपकी लंबे समय से चली आ रही संतान के प्रति कोई इच्छा है या अपनी एजुकेशन के प्रति कोई इच्छा है या किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा वो पूरी होगी। लंबे समय से कोई चीज खरीदने का आप सोच रहे थे, कुछ और नया करने का सोच रहे थे, कुछ अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते थे, तो ये सारे काम आपके बनेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर से आपका संतान के प्रति बहुत अच्छा लगाव होगा, संतान का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपकी संतान है वो आपका भी पूरा सहयोग करेगी। तो चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा कुल मिलाकर। और इसमें धन संबंधी मामले आपके जो भी अगर कोई पेंडिंग चल रहे हैं पहले से, तो वो आपके पूरे हो जाएंगे और आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। अब चंद्रमा यहाँ पर देखिए 11th हाउस को देख रहे हैं, तो ये आपके बड़े भाई से भी आपको लाभ दिखाते हैं, बड़े भाई का सपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। और आप अगर एक कलाकार हैं, आप ऑलरेडी एक कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं, या वैसे भी आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे क्रिएटिव काम करना होता हो या ऑडियंस के सामने कोई चीज को प्रदर्शित करना होता हो स्टेज पे, उसमें आप बहुत बेहतर कर पाएंगे और आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो भी फैन फॉलोइंग है, वो आपकी काफी अच्छा सपोर्ट आपको करेगी और इसका फायदा आपको मिलेगा। तो फाइनेंशियल रूप से भी ये अच्छा रहेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट में जो हायर पोस्ट पर जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो धन से जुड़े हुए जो काम है वो आप इन दिनों में कर सकते हैं। 12 और 13 अगस्त को आपके काफी सारे काम आप कर सकते हैं, आपके काम जरूर बनेंगे। इसके बाद का जो गोचर है ये 6th हाउस में होगा और ये गोचर आपका 14 अगस्त को रहेगा। 14 अगस्त को ये गोचर आपके लिए विशेष कुछ हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है, जिसमें आपको विशेष रूप से राहु के साथ इनका जो युति बनेगा चंद्रमा का, तो मन आपका अशांत रहेगा, मन में विचारों का तूफान उठेगा, जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी और किसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी केस में भी फंस सकते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें जहां पर आपको समस्या हो या आपको मुश्किलें आए। कुल मिलाकर ये गोचर 6th हाउस में कुछ हेल्थ संबंधी कुछ मेजर इश्यू ला सकता है आपकी लाइफ में। तो जो पैसा अभी आपने अर्न किया पिछले कुछ दिनों में, उसमें से आपका काफी पैसा खर्च हो सकता है। तो अपनी सेहत को लेके तो आपको सावधान रहना ही है। दूसरा, आपका जो डेली वर्क रूटीन है उसको लेके आपको सावधान रहना है। कोई गुप्त शत्रु है तो वो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन राहु के गोचर की वजह से आप अपने शत्रु का नाश भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो गोचर रहेगा चंद्रमा का, वो आपके लिए थोड़ी सी मानसिक भटकाव वाली स्थिति को पैदा करेगा, आपके लिए थोड़ी सी भ्रम वाली स्थिति को पैदा करेगा। तो कहीं पर भी पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी से पैसा उधार ना लें और ना ही किसी को पैसा उधार दें, क्योंकि इससे आपको, अगर आप उधार लेते हैं तो वापस लौटाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी को उधार देते हैं पैसा तो अगला आपको वापस नहीं देगा। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही हालांकि विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वो इस समय में आपका बन सकता है। साथ ही आपको विदेश से पैसा भी आ सकता है। तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी आप जॉब करते हैं तो उसमें आप सतर्क हो जाइए और आपके पास जो भी पैसा आएगा वो आपका खुद का होगा और उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन काफी अच्छी है तो आपके लिए ये गोचर काफी अच्छा रहेगा। हालांकि मन को थोड़ा सा परेशान करके रखेगा जरूर, लेकिन बाकी आपको फायदा काफी अच्छा देगा। तो कुल मिलाकर ये जो वीक है इसमें आपको सबसे अच्छे दिन जो आपके लिए रहेंगे वो 9, 10 और 11 को रहेंगे। 9, 10, 11 और 12, 13 को भी काफी अच्छे दिन आपके, ये 5 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इन दिनों में कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो वो आप कर लीजिए। इन दिनों में कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जो लंबे समय से आपका पेंडिंग था, जहां पर आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वहां पर आप अब अच्छा काम करके अपनी जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ा सकते हैं और कोई भी काम है उसको आप अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये जो वीक है इसमें विशेषकर धन लाभ तो होगा ही आपको। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वो भी बनेगा। तो कुल मिलाकर ये वीक काफी अच्छा रहने वाला है।
और जाते जाते जब अंतिम दिन इस वीक में आएगा तो थोड़ी सी हेल्थ को लेके परेशानी हो सकती है। बाकी आपके लिए काफी अच्छा वीक रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। तो जितनी मेहनत आप इस वीक में करना चाहते हैं कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके लिए शुभ अंक और रंग की। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट यानी सफेद। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।